नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों यहां पे निमी ऑनलाइन एडमिशन की मैंने साइट को विजिट किया हुआ है। CITS के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे देगा मोबाइल नंबर, पासवर्ड। उसके अलावा आपको रजिस्टर करने के लिए लॉगिन करने का सेक्शन है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सोल्यूशन नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद योर डिग्री, डिप्लोमा और ITI जो भी है आपका, प्लीज़ जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यूज़र ID, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ब्रांच, ट्रेड अप्लाइंग, इस तरीके से डाल के आपको OTP लेना है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है, किसी भी क्वेरी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, या फिर इस जो आपको ईमेल ID दिया हुआ है इस ईमेल ID पे आप मेल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो। ठीक है, उसके अलावा हम चलते हैं कि इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर हम देख लेते हैं। CITS 2024 एंट्री क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें देखेंगे आप कि जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो इसमें एंट्री क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वो भी किसके लिए? जितने भी हमारे ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, आप इसमें देखेंगे लिस्ट फॉर CITS ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन। जैसे ये मान लीजिए आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ITI वाली सीटें हैं, जैसे जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी? इससे पहले क्या था? अभी 2024 से पहले जो क्या था कि आपके पास ITI हो, डिप्लोमा हो या BTech हो आपकी क्वालिफिकेशन, और फिर से आपके CITS कर लिए, उसके बाद एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे CITS करने के लिए ही आपको यहाँ पे 10th क्लास 2 ईयर का आपके पास ITI होना चाहिए। फिर उसके साथ यहाँ पे देखिए लिख दिया है 1 साल का आपके पास रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, CITS करने के लिए। यानी ITI के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस CITS करने के लिए पहले ही मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आप नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे, फिर उसमें देखेंगे किसी भी कारपेंट्री एंड हॉस्पिटैलिटी में भी 10th प्लस 1 साल का आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरीके से डिफरेंट ट्रेड में देखेंगे, वुड वर्क टेक्नीशियन में भी देखेंगे तो 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए ITI के बाद का। उसके बाद देखेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी के लिए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे कोपा वाली ब्रांच के लिए, तो 10th के बाद इसमें आप देखेंगे कि आपको 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करता हूँ मशीनिस्ट ऑपरेटर के लिए, तो इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ITI वाले कैंडिडेट्स को। उसके बाद बाकी डिप्लोमा एंड BTech वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं, ओनली डिप्लोमा एंड BTech है। कॉस्मेटोलॉजी में भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद बात करते हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी आप देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्रेस मेकिंग में भी आपका 1 साल का, इलेक्ट्रीशियन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स 1 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट से भी मांगा गया है। ठीक है, तो मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जितने भी ट्रेड्स थी और जितने भी लड़के हैं ITI वाले उनको अगर CITS करना है तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एडिशनल ऐड कर दिया गया है इस साल से, न्यू सेशन से। ठीक है, तो यही एक अपडेट आप सभी को देनी थी। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो बनाए गए हैं, इसमें CITS एंड CTS मैपिंग की बात की गई है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मैपिंग की गई है। मैपिंग यानी कहने का मतलब कि आपकी कौन कौन सी ट्रेड कहाँ कहाँ है, नंबर ऑफ CTS ट्रेड मैप कितनी है, इसने कहाँ पे आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन में 1, इस तरीके से आपको ये इसमें देख सकते हैं सभी लोग PDF डाउनलोड करके अपनी अपनी ब्रांच वाइज। उसके अलावा जो आप देखेंगे इसमें एग्जाम सेंटर फॉर द AICET, तो जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं NSTIs होते हैं उन सभी में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाता है। उसके अलावा कहीं भी ये लोग सेंटर नहीं देते हैं। स्टेट कैपिटल चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा का देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे पानीपत, करनाल में है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे अगर UP कैंडिडेट का देख रहे हैं तो प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर स्टेट कैपिटल, ठीक है, लखनऊ है। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं कि आपको कहाँ से एग्ज़ाम देना कन्वीनियंट रहेगा। तो ये चीज़ें आपको अगर फॉर्म में पूछी जाए तो फिलअप कर लेंगे। और जो क्राइटेरिया में बदलाव किया गया वही एक अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे टेक्निकल डिलाइट के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर भी पूछ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।